चाकू, तलवार, कुल्हाड़ी, छेनी जैसे औजार, ये सब कुछ बरामद हुआ एक दरगाह से, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सवाल उठने लाजमी है कि किसी दरगाह में ऐसे खतरनाक औजारों का, हथियारों का क्या काम है? क्या इसीलिए किसी मस्जिद का सर्वे करने के लिए कोई टीम पहुंचती है तो बवाल काट दिया जाता है? क्या इसीलिए अधिकारियों पर पत्थर फेंके जाते हैं, हमला कर दिया जाता है ताकि मस्जिद, दरगाह और पीर बाबाओं की असलियत सामने ना आ पाए? सवाल कई हैं, जवाब हर बार की तरह शून्य। अगर आप सोच रही हैं कि ये वाली खबर भी उत्तर प्रदेश से है तो आप गलत हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उत्पातियों का इलाज कायदे से होता है। यहाँ बवाल काटने की गुंजाइश अब कम नजर आती है, लेकिन लगता है कि यूपी के योगी मॉडल को दूसरे राज्यों में भी अपनाने की जरूरत है, क्योंकि अब कट्टरपंथी सोच ने दूसरे राज्यों में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में आज बात होगी गुजरात की, जहां की एक दरगाह में पुलिस को चाकू, तलवार, कुल्हाड़ी और छेनी जैसे औजार मिले हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद सुरक्षा के मद्देनजर गुजरात पुलिस ने कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया। इस दौरान हजरत कच्छी पीर बाबा की प्रसिद्ध दरगाह परिसर की भी चेकिंग की गई। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि यहाँ से पुलिस को चाकू मिला, तलवार मिली, छेनी जैसे औजार मिले और इसी के साथ कुल्हाड़ी भी कब्जे में ली गई है। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में सुरक्षा को देखते हुए गुजरात पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ था। ऐसे में कई दरगाहों की भी चेकिंग की गई। इस दौरान हजरत कच्छी पीर बाबा की प्रसिद्ध दरगाह परिसर से खतरनाक औजार मिले, जिन्हें देखकर पुलिस भी दंग रह गई। 16 नवंबर को ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, जो निश्चित तौर पर सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। दरगाह में मिले हथियार। गिर सोमनाथ पुलिस ने दरगाह में मिले चाकू, तलवार, कुल्हाड़ी और छेनी को कब्जे में ले लिया है। दरगाह प्रबंधन से पूछताछ की जा रही है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, जांच चल रही है। जिले में अचानक सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। कोस्ट गार्ड से भी निगरानी रखी जा रही है। दरगाह समिति का कहना है कि ये हथियार पारंपरिक हैं और इनसे कोई खतरा नहीं है। ये सद्भावना का संदेश देते हैं। ये घटनाक्रम सुरक्षा के लिहाज से कई सवाल खड़े करता है। गुजरात सरकार ने कहा है कि कोई भी संदिग्ध गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एएसआई और स्थानीय प्रशासन ने जांच को और तेज कर दिया है। गुजरात सरकार मामले को गंभीरता से ले रही है, लेकिन एक ऐसी दरगाह जहां हर रोज भारी संख्या में लोग आते हों, राष्ट्रीय सुरक्षा पर सवाल उठाती है। इस दरगाह की कितनी अहमियत है, इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए कि हजरत कच्छी पीर बाबा की दरगाह गिर सोमनाथ जिले में स्थित एक ऐतिहासिक सूफी स्थल है। ये कच्छ क्षेत्र से जुड़े सूफी संत कच्छी पीर बाबा को समर्पित है, जहां पर हिंदू मुस्लिम दोनों ही समुदाय के लोग भारी संख्या में आते हैं। दरगाह को सद्भावना के प्रतीक के तौर पर भी देखा जाता है। भले ही दरगाह प्रबंधन कह रहा हो कि इन हथियारों से किसी को भी खतरा नहीं है, ये तो सद्भावना का संदेश देते हैं, लेकिन इसी के साथ आपके लिए ये जानना भी बेहद जरूरी है कि जिस दरगाह से ये हथियार बरामद किए गए हैं, वहां से गिर सोमनाथ टेम्पल की दूरी महज 4 से 5 किलोमीटर है और प्रतिदिन सोमनाथ टेम्पल आने वाले श्रद्धालुओं की तादाद जानते हैं कितनी है? 8 से 10 हजार। हर दिन लगभग 10 हजार श्रद्धालु, औसतन हर साल लगभग 45 लाख पर्यटक और श्रद्धालु मंदिर में आते हैं और मंदिर से ठीक 5 किलोमीटर दूर दरगाह में जिस तरह से हथियार मिले, उसने पुलिस अधिकारियों के साथ साथ गुजरात सरकार के भी होश उड़ा दिए। इसीलिए इस मामले को गंभीरता से देखा जा रहा है। गिर जिले में कितनी मस्जिदें? क्या आप जानते हैं गिर जिले में लगभग 86% हिंदू रहते हैं, जबकि 13.5% मुस्लिमों की आबादी है। बावजूद इसके इस इलाके में लगभग 50-60 छोटी बड़ी मस्जिदें हैं। कुछ वक्त पहले सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई मस्जिदों को ध्वस्त भी किया गया था और ये आंकड़ा उसके बाद का है। ठीक इसी तरीके से कई और दरगाहें भी इस इलाके में हैं। गिर सोमनाथ जिले में दहाड़ा बुलडोजर। 28 सितंबर 2024 को बुलडोजर कार्रवाई शुरू होती है, जो अगले दिन सुबह तक चली थी। सोमनाथ मंदिर से 1.5 किलोमीटर दूर कई घंटे तक अवैध निर्माण को तोड़ा जाता रहा था। 58 बुलडोजर, 52 ट्रैक्टर, 2 क्रेन, 5 ट्रक, 2 एम्बुलेंस, 3 दमकल विभाग की गाड़ियां और सैकड़ों पुलिसकर्मी मौजूद रहे थे। 57 से ज्यादा एकड़ की जमीन पर अवैध कब्जे को हटाया गया था। गिर सोमनाथ जिले में 102 एकड़ की सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया था। 9 बड़ी मस्जिदें तोड़ी गई, 9 दरगाहें तोड़ी गई,
45 पक्के मकानों को तोड़ा गया और इसी के अलावा कई और अवैध ढांचों को भी तोड़ा गया था। इतने बड़े पैमाने पर बुलडोजर एक्शन हुआ, लेकिन कहीं से कहीं तक भी कोई हिंसक घटना सामने नहीं आई थी। हाँ, विरोध करने वाले 135 लोगों को हिरासत में भी लिया गया था। सवाल तो ये भी है कि अवैध तरीके से बनाई गई मस्जिद या दरगाह को जब तोड़ा जाए तो राजनीति करने वालों को बड़ा दुख होता है, लेकिन इन्हीं दरगाह से जब हथियार मिल जाएं तो सबके मुंह सिल जाते हैं। याद है ना आपको गिर में बुलडोजर कार्रवाई पर ओवैसी ने कैसे सवाल उठाए थे, लेकिन अब इस मामले पर वो चुप है। मुसलमानों की जायदादों को, मस्जिदों को, खानकाहों को, दरगाहों को, मस्जिदों को, कब्रस्तानों को छीनने की साजिश हो रही है, तो लोग मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे थे। मैं मिसाल देकर समझा रहा हूं। आज से 10-12 दिन पहले गुजरात सोमनाथ में एक दरगाह शरीफ है। दरगाह का नाम है हाजी मंगरोली शाह। ये 1200 साल पुरानी दरगाह है और वहां पर हजरत माई पीर की मस्जिद है। सन 47 में डॉक्यूमेंट में लिखा गया कि गवर्नमेंट, क्योंकि उस वक्त जूनागढ़ के बादशाह ने यह जायदाद दी थी, अंग्रेज चले गए, तो अंग्रेज जाने के बाद हुक्मरान जूनागढ़ के बादशाह थे, तो हुकूमत हिंद हो गई। उसमें लिखा गया गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, मगर यूजर इज मुसलमान। दरगाह है, खबरस्तान है। 47 में लिखा गया। 2024 सितंबर में कलेक्टर ने कहा कि प्रॉपर्टी कार्ड में जो लिखा गया 75 साल पहले वो गलत है। कलेक्टर ने मुसलमानों को नोटिस दी और कहा कि आओ। मुसलमानों ने कहा हमको टाइम दो, हम डॉक्यूमेंट बताएंगे। उसके बाद मामला वक्फ ट्राइब्यूनल गया। वक्फ ट्राइब्यूनल मामला सुन रहा था, तो कलेक्टर ने सुबह तारीख आपको बता रहा हूं, चेक कर लीजिए। कलेक्टर, वहां के मुकामी कलेक्टर ने 28 सितंबर को सुबह 5 बजे बुलडोजर लाकर रात में कमेटी के लोगों को बातचीत करने के बहाने बुलाकर गिरफ्तार करके 1200 साल पुरानी दरगाह और मस्जिदों को, कब्रस्तान को शहीद कर दिया। ये पावर कलेक्टर को मिल रहा है इस बिल में। होश में आओ मुसलमानों। फिलहाल इस खबर पर और प्रशासन की कार्रवाई पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके आप अपनी राय हमें जरूर दें। बाकी खबरों के लिए आप NMF न्यूज की वेबसाइट www.newsnmf.com पर भी जा सकते हैं।